अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे, खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम देखने वाले हैं क्या मतलब सीखने वाले हैं कि वाई इज़ द बॉडी बॉर्न आफ्टर डेथ। अनिरुद्धाचार्य बेस्ट डॉक्टर जाकिर नाइक। सो देखते हैं अच्छा रिजल्ट किसमें से निकालता है, कौन अच्छा रिप्लाई देता है अच्छा से। आई होप डॉक्टर जाकिर नाइक ही होंगे, क्योंकि वो लॉजिकल पर्सन है और वो प्रूफ के साथ बात करता है। ऐसा नहीं कि जो मुंह से आया बोल दिया, हाँ हम ऐसा सुनी हुई बात को सुनी हुई बात को बोलते हैं, ऐसा नहीं। और डायरेक्ट प्रूफ के साथ बुक से, किताब से, कुरान से, हदीस से प्रूफ के साथ बात करते हैं। तो चलो देखते हैं, उसका बाद हम क्या रिजल्ट निकलता है देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। क्रिश्चियन धर्म के जीसस क्राइस्ट हैं, इसीलिए तरह हिंदू धर्म के फाउंडर कौन है, सनातन धर्म के फाउंडर कौन हुए? स्वयं भगवान श्रीमन नारायण, स्वयं भगवान। मिट्टी में दफन करना अच्छा होता है, जलाना अच्छा होता है, या गंगा जी में समाधि देना? जलाना, अंतिम संस्कार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में एक पंडित से बड़ा ही अजीब और गरीब सवाल कर लिया गया कि हमारे मजहब में, हिंदुइज्म के अंदर जब कोई शख्स मर जाता है तो उसे जला दिया जाता है, लेकिन दूसरे मजाहिब यानी कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अंदर ऐसा होता है कि जब कोई मर जाता है तो उसे दफनाया जाता है। लेकिन कौन सा तरीका ठीक है, दफनाना ठीक है या फिर जलाना ठीक है? इसके बाद पंडित ने उसे क्या जवाब दिया वो तो सुनेंगे ही, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जिस तरीके से एक्सप्लेन करके हर एक चीज को क्लियर किया है, मैं चाहूंगा वो भी वीडियो जरूर देखिए। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। गुरुजी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। जैसे कि हमारे बुद्धिज्म धर्म है, उसके फाउंडर गौतम बुद्ध हैं, क्रिश्चियन धर्म के जीसस क्राइस्ट हैं, इसीलिए तरह हिंदू धर्म के फाउंडर कौन है, सनातन धर्म के फाउंडर कौन हुए? स्वयं भगवान श्रीमन नारायण, स्वयं भगवान श्रीमन नारायण ही। और दूसरा प्रश्न मेरा ये था महाराज कि जैसे कि कोई भी इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसे मिट्टी में दफन करना अच्छा होता है, जलाना अच्छा होता है, या गंगा जी में समाधि देना? जलाना, अंतिम संस्कार। क्यों अच्छा होता है, वो कुछ व्याख्या कर दीजिए महाराज। क्योंकि पंच तत्वों से शरीर बनता है। जी हाँ। अग्नि ही एक ऐसा तत्व है जो पांचों तत्वों को पांचों में लीन कर देता है। कैसे? जैसे हम जलते हैं, जब कोई मरने के बाद जलता है, जी हाँ, तो शरीर में जो अग्नि तत्व है, अग्नि में जलने से वह अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया। बोलो हाँ। हाँ। वायु तत्व निकल के वायु में मिल गया। बोलो हाँ। हाँ। जल तत्व भाप बन के उड़ गया। जी हाँ। हाँ। बचा आकाश तत्व, तो आकाश तत्व आकाश में, फिर बची मिट्टी तत्व तो राख बच गई। जी हाँ। अब आप किसी को जमीन में गाड़ देंगे तो जमीन में गाड़ने के बाद मिट्टी तत्व, पृथ्वी तत्व तो पृथ्वी में मिल जाएगा, जल तत्व जल में मिल जाएगा, पर मिट्टी के अंदर आकाश तत्व कैसे मिलेगा? पहला ठीक है। दूसरा तत्व अग्नि तत्व मिट्टी के अंदर कैसे मिलेगा? इसलिए वह मरने के बाद तो फिर सब हड्डियां गल ही जाती हैं जमीन में गाड़ने पर फिर भी जो हमारे सनातन धर्म का प्रोसेस है कि पांच तत्व जाकर पंच तत्व में मिल जाए, उसके लिए अग्नि संस्कार से फिर बड़ा कोई संस्कार नहीं। मेरा सवाल इनका तो आपने जवाब सुन लिया, अब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का कभी जरा जवाब सुन लीजिए। ये कहा जाता है कि जब कयामत का दिन आएगा तो उस वक्त अल्लाह जब सबको फिर से उठाएंगे तो कहा जाएगा कि अपनी कब्रों से उठो। तो हम हिंदुओं का क्या होगा, क्योंकि हमारी तो कोई कब्र नहीं होती। भाई साहब का सवाल है कि वो कहते हैं कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला वापस से हमें दूसरी जिंदगी देंगे तो कहेंगे अपने कब्रों से उठो। हिंदू भाई साहब पूछे कि हिंदू लोग तो कब्र में दफनाए नहीं जाते, हिंदू बच्चे दफनाए जाते ना। हिंदू बच्चे, हिंदू मजहब में छोटा बच्चा है उसको जलाया नहीं जाता, उसको दफनाया जाता है। फिर भी कई मुसलमान हैं जो डूब के मरते हैं, जो जल के मरते हैं, उनको भी दफनाया नहीं जाता है, जिनकी हमें मिलती नहीं। ये जब अल्लाह ताला कहेंगे कि फिर से हम जिंदगी देंगे, जरूर नहीं कि आप कब्र में से ले आ जाएंगे। जो भी इंसान मर चुका है उसके नई जिंदगी दी जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उसमें जान डालेंगे, फिर मौत देंगे, फिर से जान डालेंगे। तो अल्लाह जान डालेंगे, चाहे वो कब्र में है, चाहे जलाया गया है, चाहे डूब गया है, जो भी हालत में है, अल्लाह उस इंसान में फिर से जान डालेंगे। और अल्लाह ताला को जान डालना बहुत आसान है, चाहे आप दफनाए गए हैं या चाहे जला दिए गए। अल्लाह ताला फरमाते
जब गैर मुस्लिम के एतराज करते अल्लाह से और अल्लाह से पूछते हैं कि जब आप दफनाए जाएंगे और क़यामत के रोज जब इंसान उठाए जाएंगे तो अल्लाह ताला उनको हड्डियां को कैसे जोड़ेगा? जैसे आप पूछ रहे ना, अल्लाह ताला जो कब्र में उनको उठाएंगे, हम कब्र तो नहीं गए, तो लोग पूछते हैं, कुरान मजीद में का जिक्र है सूरह क़याम में, सूरह नंबर 75 आयत नंबर 3-4 में, कि अल्लाह ताला हड्डियां को कैसे जोड़ेगा? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह हड्डियां को ही नहीं जोड़ सकता है, आपके उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है। उंगलियों के पोर पोर। आप सोचते हो अल्लाह ताला क्यों कहता है क्या उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है? आज की साइंस ये कहती है, सर फ्रांसिस गोल्टिन एक साइंटिस्ट है जो सन 1880 में एक डिस्कवरी किए कि फिंगरप्रिंटिंग मेथड के दो इंसान करोड़ों लोगों में भी उनके फिंगरप्रिंट यकसा नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हड्डियों को तो छोड़ो, मैं आपके उंगलियों के पोर पोर को इकट्ठा कर सकता हूँ और हू बहू वैसे पैदा कर सकता हूँ। तो अल्लाह के लिए फिर से जान डालना बहुत आसान है, चाहे वो इंसान दफनाया गया है या जलाया दिया गया है या डूब के मरा है। अल्लाह को फिर से जान डालने में, चाहे वो मुसलमान मरा या हिंदू मरा या ईसाई मरा, अल्लाह को जान डालने में बहुत आसान है, कुन फयकुन। और फिर से हमें नई जिंदगी दी जाएंगी और फिर हिसाब किताब किया जाएगा। और हिसाब किताब में अगर आप अल्लाह के अहकामात पे अमल किए तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाएंगे। लेकिन अगर उनके अहकामात पे आपने नहीं चले, उनके मुताबिक नई जिंदगी बसर करे, तो आप इस जिंदगी में। हाँ दोस्तों, तो हमने देखा वीडियो, तो वीडियो में यही हम लोग को सीखने के लिए मिला कि एक हिंदू भाई ने अनिरुद्ध आचार्य का सवाल किया कि आदमी मरने के बाद जला क्यों दिया जाता है। जैसे हिंदू रिलीजन में तो जला दिया जाता है, नहीं क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम रिलीजन्स हो गया, उसमें तो दफन किया जाता है। तो जलाना अच्छा है कि दफनाना अच्छा होता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि जलाना ही अच्छा होता है, क्योंकि वो 7 तत्वों से बॉडी 7 तत्वों से बनाया जाता है। तो जलाने के बाद सातों तत्वों से वो मिक्स हो जाएगा। तो दफना दिया जाएगा तो 2 में तो मिक्स होगा और 3-4 में मिक्स नहीं होगा, तो बेटर है जलाना। उनका ये कहना है, उनका हिंदू फिलोसफी में वही है, तो उनका कहना है ये तो जलाना ही अच्छा होता है। लेकिन जब डॉक्टर जाकिर नायक साहब को जब सवाल किया एक हिंदू भाई ने कि क़यामत के दिन अल्लाह जब पूरा इंसानियत को उठाएंगे तो हिंदू लोग को तो जलाया दिया जाता है, मुस्लिम लोग को तो क्रिश्चियनिटी को दूसरा रिलीजन को दफनाया जाता है। तो उन लोग को जब अल्लाह उठाएगा, ज़मीन से दफनाया जाता है, तो अल्लाह उठाएगा, तो हिंदू लोग को कैसे उठाएंगे, मतलब जो जला दिया जाता है। तो डॉक्टर जाकिर साहब ने बहुत अच्छे सवाल का जवाब दिया कि हिंदू बच्चे तो दफनाया जाता है, हिंदू बच्चे तो दफनाया जाता है, उनको जलाया नहीं जाता है। ये तो सही बात है, मैंने भी सुना है पहले बचपन में भी, क्योंकि हमारा तरफ भी बहुत सारे मिक्स रिलीजन्स आदमी रुक रहता है, तो हमको पता चलता है सब कुछ। तो हमको भी पता है पहले से, हिंदू बच्चे लोग को जलाया नहीं जाता है, उसको उन लोग को दफनाया जाता है। और फिर ये डॉक्टर जाकिर साहब ने यही बताया कि दफनाया जाता है बच्चा लोग को। और जैसे कि जो लोग डूब के मरते हैं या एयर क्रैश में जल जाते हैं, या मतलब कोई एक्सीडेंट में जो लाश नहीं मिलता है, जंगल में, पानी में, समुद्रों में, किधर भी डूब के मरता है, या शेर का पेट में चला जाता है, किधर भी, तो उन लोग को कैसे उठाएंगे? तो अल्लाह के लिए ये आसान है। डॉक्टर जाकिर ने फ़ोन का या कून फयाकुन, अल्लाह के लिए तो आसान है, हो बस वो हो जाता है। तो डॉक्टर जाकिर ने से मैं पहले ही बताया ना आप लोग को कि उन्होंने प्रूफ के साथ बात करता है, तो उन्होंने कुरान से हवाला दे के उनका सवाल का जवाब दिया। पोर तो अल्लाह हड्डी को छोड़ो, तुम्हारा बॉडी का पोर फिंगरप्रिंट तो जोड़ सकता है। तो ये हम लोग को सीखने के लिए मिला। अगर आप लोग को भी हमारे साथ इस्लाम के बारे में नॉलेज लेना, सीखना, जानकारी लेना चाहते हो तो ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिए, और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिएगा ज़रूर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।